अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, 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 असपर दीन जानकी माता, असपर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियां हैं हनुमान जी के पास, 8 सिद्धि है भी। और ऐसा नहीं हो, दाता भी है, 8 सिद्धियां दे भी सकते हैं वो किसी को चाहे। ऐसा वरदान माता जानकी ने दिया था। कौन कौन सी है? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम, अशित्व, विशित्व, ये 8 सिद्धि। और 9 निधि कौन सी है? पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्ब निधि। ये 9 निधियां हैं। और क्या होता है? कहते हैं गुरुदेव भगवान, पदम निधि के लक्षण क्या है? अगर पदम निधि के जिसके ऊपर लक्षण हो जाते हैं तो वह मनुष्य सात्विकी हो जाता है और भगवान की पूजा आराधना सात्विकी होकर के करता है। और महापद्म निधि के लक्षण होने पर मनुष्य धन को संग्रहित करता है और उस संग्रहित किए हुए धन से धर्म करता है और उस धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। तो वह अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थम सिद्धि द्वारा कार्य करता हुआ इस जीवन में, इस लोक में अपना जीवन यापन करता रहता है और कभी उसे दुख और सुख, जरा और मृत्यु का भय नहीं रहता। और उसके बाद कहते हैं नील निधि। नील निधि का लक्षण जिसके पास होता है, उसके पास उसकी संपत्ति हो या न हो फिर भी वो संपत्ति आ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, हमने भी देखा, लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति गरीबी में पला बढ़ा और जन्म लिया और आज इतना बड़ा आदमी हो गया। ऐसे ही नहीं हो जाता है। इसे कहते हैं प्रारब्ध, कर्म, क्रिया, सिंचित संस्कार और प्रारब्ध, ये हमारे जो है जीवन को चलाते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, इसे हम बहुत सरल भाषा में कर दिए। कैसे? सत्य, संकल्प, ये 8 सिद्धियां हैं। सत्य, संकल्प, समय, सतर्कता और सहनशीलता, सौहार्द, साधना और साधन, ये 8 जिसके पास है और संकल्पित व्यक्ति है, निश्चित रूप से वह परेशान नहीं होगा, उसका कार्य अपने आप स्वतः ही हो जाएगा। और गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज कि राम रसायन जो है, जो राम का रसायन है, उसका मालिक कौन है? बोले हनुमान जी। हनुमान जी है, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में ही श्री सीताराम वास करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, एक बार अगर राम बोलो, एक बार यदि राम बोलो तो राम को पुकारना हो जाता है, और 2 बार अगर राम बोलो तो राम राम हो जाती है, और 3 बार यदि राम बोलो संवेदनाशील हो जाता है, और 4 बार यदि राम बोलो तो राम 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 भजन हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं भजन और भोजन में क्या अंतर? तो गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा ही अंतर है। बोले क्या? बोले भजन में मात्रा नहीं है और भोजन में मात्रा है। इसलिए अगर भोजन करो तो मात्रा में करो, तो नहीं तो नुकसान दे देगा। और भजन बिना मात्रा के है, कितना भी कर लो कोई नुकसान नहीं देगा। इसलिए मात्रा है, उसमें कोई नुकसान है ही नहीं है, कितना कर लीजिए। और मणिपूरक जो चक्र है वह अग्नि तत्व से बना हुआ है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। ये वैज्ञानिक अर्थ है राम रसायन। और रंग मंत्र से है, रकार है, रंग जो बीज मंत्र है वह अग्नि का है। और उसी मंत्र से जब अग्नि चिता में लगती है तो वह भस्म, चिता भस्म बन जाती है। इसीलिए देवादिदेव महादेव उस भस्म को धारण करते हैं। इसीलिए कहा गया है राम नाम सत्य है। और
कहते और देवता चितना धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे संकट करे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। और कैसे संकट कटा? और श्री तुलसीदास जी ने एक काम और किया। क्या? जब हनुमान चालीसा की रचना करी तो गुरु वंदना से शुरू करी और गुरु पे विश्राम किया। गुरु पे श्री गुरु चरण सरोज रज यहां से शुरू किया और फिर क्या लिखा लास्ट में? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाही। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु